हेलो मेरे प्यारे वित्त, क्रिप्टो और सभी लाभकारी चीजों के फैंस। जब हम अपने लिए काम कर रहे होते हैं और नए उद्यम बना रहे होते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं हम बिक्री को कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सब किस्मत और ग्राहकों के आने पर निर्भर करता है। तो आज मैंने वीडियो एकत्र किए हैं जहां सेल्स एक्सपर्ट्स अपने इनसाइट्स शेयर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे प्रति घंटा रेट क्यों जानना चाहते हैं? मुझे लगता है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे $18,000 कहां जा रहे हैं। देखिए कैसे यह प्रतिभाशाली व्यक्ति एक घमंडी व्यापारी का प्रतिरोध करता है। तो क्या इसका मतलब है कि अगर मैं कम घंटे काम करूं तो मुझे कम चार्ज करना चाहिए? जी हाँ। तो अगर मैं उन घंटों से अधिक काम करता हूं तो मुझे आपसे अधिक फीस लेनी चाहिए? बिल्कुल, सच में। तो आपका मतलब है कि आप इस लोगो को बनाने में ज्यादा समय लगने को ज्यादा महत्व देते हैं कम समय की तुलना में। यानी अगर मैं कहूं कि मैंने इस पर 4 महीने काम किया तो अब आपको मुझे $36,000 देने होंगे। अगर यह मेरे बजट में है और अगर मुझे लगता है कि आप इसके लायक हैं। लेकिन मैं यह भी पूछूंगा कि इस लोगो को बनाने में इतना समय क्यों लगेगा? मैं इसमें बहुत प्रयास डालने वाला हूं, लेकिन मैं किसी और को हायर कर सकता हूं जो मुझे उसी रेट पर चार्ज करेगा, लेकिन इसे तेजी से करेगा। तो आप समय को पैसे से ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, एक व्यवसायी के तौर पर। बिल्कुल। तो यह सौदा है। यदि मैं आपके लिए अभी एक लोगो बना दूं और वह आपको अच्छा लगे 5 मिनट में, क्या आप कह रहे हैं कि इसका मूल्य 18 से कम है या अब इसका मूल्य अधिक है? क्योंकि मैंने आपका बहुत सारा समय बचा लिया, इसका मूल्य अधिक है, इसलिए प्रति घंटे चार्ज करना मुझे अच्छा होने की सजा देता है। पुरानी कहावत है कि समय ही धन है और यह कभी इतना स्पष्ट नहीं था। अपने समय का मूल्य जाने दोस्तों, और याद रखें अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो उसे कभी मुफ्त में न करें। जानना चाहते हैं कि ये गाल कहां से आई? लेकिन समय का महत्व समझने के अलावा सफलता की एक और चाबी है परिश्रम। और अगर आपको लगता है कि कंपनी के शिखर तक पहुंचने के लिए मालिक का उत्तराधिकारी होना जरूरी है तो आप गलत हैं। यहाँ पर एक स्पष्ट उदाहरण है जो इसके विपरीत साबित करता है। मेरा बेटा डैनियल इस कंपनी का प्रेसिडेंट है, मैं सीईओ हूँ। उसने सबसे नीचे से शुरुआत की। जब वह 16 साल का था तो उसे सीढ़ी की दीवार को रंगना पड़ा क्योंकि उसे कार के लिए पैसे चाहिए थे और मैंने उसे उतना ही भुगतान किया जितना मैं एक पेंटर को करता सीढ़ी की दीवार को रंगने के लिए, जिससे मैं उसे अधिक भुगतान कर रहा था क्योंकि वह पेंटिंग में अच्छा नहीं था। फिर भी मैं उसे काम के अनुसार भुगतान करता था और उस बेचारे लड़के को इसमें बहुत वक्त लग गया क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी हमने आखिरकार सीढ़ी की दीवार को रंग लिया और वह 16 साल की उम्र में कार के लिए पैसे जुटा पाया। तो उसे कभी भी मेहनत से डर नहीं लगा। मैंने कभी इस बात से डर महसूस नहीं किया कि किसी रैमजी के बच्चे को शुरुआत निचले स्तर से करनी पड़े। यहाँ कोई चांदी की चम्मच नहीं है, सही कहा ना? फिर जब वह कॉलेज से निकला और उसने यहाँ आने का निर्णय लिया तो उसने यहाँ एडी सेल्स से शुरुआत की और उसे वही कमीशन मिला जैसा कि अन्य एडी सेल्समैन को मिलता था। और पहले साल में वह हमारा सबसे बेकार सेल्समैन था। कुछ सालों बाद जब उसने पूरा किया वह कंपनी में सबसे टॉप रेवेन्यू जनरेट करने वाला बन गया। उसने अपनी स्किल्स सीखी। इसे मैं जीवन के पाठ कहता हूँ। मैं पूरी तरह समझता हूँ कि डैनियल किस स्थिति से गुजर रहा है। मैंने भी अपनी जगह के लिए कड़ी मेहनत की, ज्यादातर खुदाई करके, लेकिन अब मैं सुखमय जीवन जी रहा हूँ। आत्म सुधार को मत भूलें दोस्तों। जिसे आप प्यार करते हैं उसे चुनें और सफलता की ओर बढ़ें। तो हमने सीखा है कि लक्ष्यों की मेहनत से प्राप्ति और अपने समय को महत्व देना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। बोनस के रूप में मैंने सफल बनने के बारे में एक और बहुमूल्य वीडियो तैयार किया है, इसे अवश्य देखें। जिसने मेरी जिंदगी में बदलाव लाया वह मेरे भविष्य की महानता थी। मैंने भविष्य में देखा और मैंने कहा आप जानते हैं क्या, यही है। अब कभी भी हम पैसे उधार नहीं लेंगे। अब कभी भी अमेरिकन एक्सप्रेस मेरे घर फोन नहीं करेगी और मेरी पत्नी से ये नहीं पूछेगी कि वह एक ऐसे आदमी के साथ क्यों रहेगी जो अपने बिल नहीं चुकाएगा। और हाँ, उन्होंने ऐसा किया था और मैं एक बहुत गुस्सैल देहाती था। वाह, यह सच में एक जागरूकता का पल था। मैं जानता हूँ कि लोग अक्सर गंभीर घटनाओं या स्थितियों के बाद अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। यह कहना जितना आसान होता है करना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आप सभी को सलाह देना चाहूंगा कि ऐसे कठोर समय का इंतजार न करें। भविष्य के बारे में पहले से सोचें और समझदारी से कदम उठाएं। इसे आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए वित्त की दुनिया से और भी उत्तम वीडियो और जीवन जीने के तरीके की जानकारी इकट्ठा करता रहूंगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखें हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। क्या हाल है मेरे हैमस्टर दोस्तों, और स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे अपने पैसों का ढेर बढ़ाया जाए? शर्त लगा सकता हूँ कि इस पर सिर खुजाने वाला मैं ही अकेला नहीं हूँ। यही वजह है कि आज मैंने कुछ वीडियोस इकट्ठी की हैं जो सचमुच आपके खेल को बेहतर बना सकती है। $500 की मामूली शुरुआत से लेकर टेस्ला जैसे बड़े ब्रांड में समझदार निवेश तक, आपको सब पर टिप्स और अंदरूनी रहस्य मिलेंगे। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं और इसका आनंद लेते हैं। मेरे पास $500 हैं। मैं इसके साथ क्या करूं? लक्ष्य क्या है? बस इसे और बढ़ाना है। जानते हो तुम और पैसे कमाने के लिए क्या करने जा रहे हो? शायद निवेश, रियल एस्टेट, स्टॉक्स। सबसे पहले आपको बस एक को चुनना होगा क्योंकि यदि आप 3 या 2 करने की कोशिश करते हैं तो यह जीत का नुस्खा नहीं है। सफलता संकेत छोड़ती है। अगर आप उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने सफलता पाई है और बहुत सारा पैसा कमाया है तो वे सब आपको बताएंगे कि उन्होंने एक चीज की लंबे समय तक और फिर वे जीते, तो एक चीज पर टिके रहे। हाँ, इसे ध्यान केंद्रित करना कहते हैं। आप जानते हैं कि ध्यान का मतलब क्या होता है? एक रास्ते का पालन करें। जब तक सफल न हो आपके पास $500 है, एक
चीज चुने। यदि आप पूरी तरह से उसमें लगाएंगे और पैसा चला जाएगा और आप नहीं जीते, तो भी आपने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है। यह करने लायक है। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर आप सीखते हैं तो ये गलतियां नहीं होती। यह सर्फ बोर्ड से गिरने जैसा है। जब आपने पहली बार सर्फ किया तो क्या आप सर्फिंग में असफल रहे? नहीं, आपने बस यह सीखा कि सर्फ बोर्ड पर कैसे नहीं खड़ा होना है। हाँ, आप फिर से उठ खड़े होते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप एक साथ 3 अखरोटों का पीछा करते हैं तो आप उनमें से किसी को भी नहीं पकड़ पाएंगे। और हाँ, गलती करने से मत डरें। यही वह तरीका है जिससे हम सीखते हैं। या फिर आप जानते हैं, आप बस हमारे वीडियो देख सकते हैं और दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बड़े बड़े ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। उनमें निवेश करने के कई तरीके हैं और हर विधि की अपनी कुछ अनोखी विशेषताएं होती हैं। बस उस व्यक्ति को सुनिए जिसने अपनी योजनाओं में थोड़ी परेशानी का सामना किया है। जिस एकमात्र कार्य पर मैंने पैसा खोया है वह है टेस्ला रोडस्टर। मैंने वह कार मूल रूप से $5000 के निवेश से खरीदी थी। 2019 में जब यह बेहद सस्ती दर पर व्यापार कर रही थी, जब लोग डर रहे थे कि वे दिवालिया हो जाएंगे। और यह उन्हीं $5000 के ब्लॉक में से एक है जिसे मैंने $1,30,000 में बेचा। मैंने अपने सभी टेस्ला शेयर उच्चतम कीमत पर बेचे जब वह $314 से $320 प्रति शेयर था। इसीलिए मेरी लागत आधार कम थी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं टेस्ला पर अब भी विश्वास करता हूँ। मैं अब भी कुछ टेस्ला संबंधित करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं उस $1,30,000 को रोडस्टर में डाल दूं, ताकि मैं स्टॉक की बजाय रोडस्टर का व्यापार कर सकूं। और मैंने सोचा कि अगले 5 वर्षों के लिए मुझे लगता है कि रोडस्टर स्टॉक से बेहतर करेगा। पहले साल के लिए स्टॉक गिर गया। ये $300 से घटकर $100 प्रति शेयर हो गया और मैं एक प्रतिभाशाली की तरह दिख रहा था, क्योंकि रोडस्टर सभी बहुत अच्छा व्यापार कर रहे थे। अब वे सभी 1 लाख से कम में बिकते दिखते हैं। अब तक यही वह पहली कार है जिस पर मुझे लगता है कि कागज पर मैंने पैसा खोया है। इसकी चिंता मत करो दोस्त, इसकी कीमत अभी भी बढ़ सकती है। वैसे भी मुझे यह ब्रांड पसंद है, इसलिए टेस्ला का मालिक होना इसे फिर से बेचकर पैसा कमाने से कहीं ज्यादा कूल महसूस हो सकता है। हर किसी की अपनी पसंद है ना? आज हमने सीखा कि निवेश केवल कागज तक सीमित नहीं होते, वे ठोस और भौतिक चीजें हो सकती हैं जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं। यह मेरा स्टाइल है। मुझे यह पसंद है कि चीज मेरे हाथों में हो, बजाय इसके कि बस यह जानूं कि वह कहीं दूर है। हमारे अगले एपिसोड्स को मिस न करें और हमारे साथ बने रहें। बाद में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।